गलतियां इस दुनिया में हर एक इंसान से होती है, लेकिन सही इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों को नहीं दोहराता, बल्कि अपनी गलतियों से सीखता है, उसे सुधारता है। आज मैं एक नए सीरीज का आगाज कर रहा हूं और इस सीरीज की स्पेशलिटी ये है कि ये सीरीज सक्सेस के बारे आपको नहीं बताने वाली है। आपको ये सीरीज फेलियर्स के बारे बताने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत किताबें, बहुत वीडियोस बनते हैं जो सक्सेस स्टोरी के बारे कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता जो फेलियर्स के ऊपर बताता है। मेरे अनुसार फेलियर्स को जब हम परखते हैं, फेलियर्स को जब हम डिटेल में समझते हैं, तो हमें उन चीजों के बारे पता चलता है, हमें वो सीख मिलती है जिससे हम अपने आप को और अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो फेलियर के ऊपर लिखी गई है। आज ये मेरी कोशिश है इस YouTube चैनल के द्वारा कि मैं आप लोगों को ब्रांड लॉन्चेस और ब्रांड स्केल अप में हुई फेलियर्स के बारे बताऊं। और मेरा ऑब्जेक्टिव फेलियर नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव वो सीख है जो हमें लेनी चाहिए उन ब्रांड से जो मार्केट में तो लॉन्च हुए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सुखी। शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि ये जो आज का एपिसोड है ये एक सीरीज में आने वाला है और इस सीरीज में हम फेलियर्स से सीखेंगे कि हम सक्सेस की तरफ किस तरह बढ़ सकते हैं। इस सीरीज के दौरान जो मैं आपको बताने वाला हूं वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ वो घटित हुई है। एक कंपनी थी जिन्होंने ये विजन लिया कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में एक मैसिव लॉन्च के द्वारा लॉन्च करेंगे। उनका लॉन्च बहुत अच्छी तरह गया और उनका जो हेडक्वार्टर था, मान लीजिए कि वो पुणे में था। और जब उन्होंने ऑल इंडिया लॉन्च किया तो उनके लोग जो थे वो हिंदुस्तान में हर एक सिटी में फैले हुए थे। उनमें से एक स्टेट था राजस्थान, और जब प्रोडक्ट राजस्थान में लॉन्च हुआ तो लॉन्च होने के साथ साथ ही सेल्स जो थे बहुत अच्छी तरह बढ़ गए। और ये एक महीने का केस नहीं था, ज्यों ज्यों टाइम बढ़ रहा था, मतलब 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 4 महीने, एवरी मंथ वहां पर ग्रोथ हो रहा था। काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जब ब्रांड लॉन्च होता है, ग्रोथ को एक ट्रैजेक्टरी में आना एक बहुत ही यूनिक बात है। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, और जो वहां पर सेल्स पर्सनल था, हर एक मीटिंग में उसके बारे ही चर्चा किया जाता था। ठीक इसी दौरान उस कंपनी के बिजनेस हेड को एक फोन आया और वो फोन था उस एरिया के सुपर स्टॉकिस्ट का। उसने कहा कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या आप मेरे टाउन में आ सकते हैं? तो क्या था, अगले दिन उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और पुणे से वो सीधा राजस्थान पहुंच गए। अगले दिन जब उस सुपर स्टॉकिस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उस सुपर स्टॉकिस्ट ने यह कहा कि सर चलिए गोदाम का मुआयना करते हैं। जैसे उन्होंने गोदाम में कदम रखा, उन्होंने देखा कि बहुत बड़े क्वांटिटी में उस कंपनी का स्टॉक सिर्फ वहां पर एक्यूमुलेटेड था। ये देखकर उस कंपनी के जो बिजनेस हेड थे वो दंग रह गए। तब उन्हें यह समझ में आया कि अभी तक जो वो सेल्स कर रहे थे वो सेल नहीं हो रहा था, वो डंपिंग हो रहा था। इसको देखकर उनको बहुत चिंता हुई और उन्होंने फिर नेक्स्ट लेवल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाने का निर्णय लिया। और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचे, वहां पर भी वही हालात थे। स्टॉक हर एक जगह पाइल हुआ था और वो स्टॉक सिर्फ या तो सुपर स्टॉकिस्ट के पास था या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास था। वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नहीं निकला। तो देखा दोस्तों आपने, एक बहुत अच्छा लॉन्च जो एक बहुत बड़े विजन से स्टार्ट हुआ, किस तरह स्टार्टिंग में ही फेल हो गया। मैं आपको डिटेल में ये नहीं कहना चाहूंगा कि उस इंसान के साथ, उस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ। हम अब फोकस करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर और समझेंगे कि इस फेलियर का कारण क्या था। पहली चीज, उस कंपनी ने चेकिंग और वेरिफिकेशन टाइम पर नहीं किया। अगर वो करते तो उनको सुपर स्टॉकिस्ट का कॉल आने की जरूरत नहीं थी। वो अपने डेटा को देखकर ही समझ सकते थे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। दूसरी, जो रिपोर्टिंग सिस्टम थी वो प्रॉपर नहीं थी। रिपोर्टिंग में गलती होने के कारण ये सारे जो नुक्स थे ये छिप गए। तीसरी चीज, जब उन्होंने हायरिंग की तो उन्होंने उस एम्प्लॉय की जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो अच्छी तरह नहीं की। तो ये तो गलतियों के ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब इनका सल्यूशन क्या है?
पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि समय समय पर आपको ऑडिट करना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर, सुपर स्टॉकिस्ट पॉइंट पर आप रेगुलरली ऑन अ मंथली बेसिस स्टॉक ऑडिट जरूर करें। जैसे जैसे समय बढ़ता है आप मंथली स्टॉक ऑडिट को चेंज कर कर क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं, बट आपको स्टॉक ऑडिट करना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस है। सेकंड चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। मैं एज अ कंसल्टेंट ऐसे काफी सिचुएशन से गुजर चुका हूं, इसीलिए मैंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बनाया हुआ है जो मैं अपने हर एक क्लाइंट को देता हूं और कहता हूं कि आप जब किसी को हायर करते हो तो ये वेरिफिकेशन आप जरूर कर लीजिए, ताकि आगे चलकर अगर आपको दिक्कत आए तो आपके पास एम्प्लॉय के सारे डिटेल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं जो आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आप जब भी अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल अप करते हैं तो आपको एक सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस की बहुत जरूरत होती है। सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस से आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या है, उनकी मूवमेंट कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटर में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, आपके रिटेल में स्टॉक कितना जा रहा है। आपको आपके बिजनेस का ब्लूप्रिंट आपके सामने दिख जाता है इन सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस के द्वारा। और मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसे स्पेसिफिक एजेंसीज के साथ टाई अप करवा देता हूं जिनका सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस काफी सरल है। इससे क्या होता है कि उनको जो डेटा चाहिए वो मिल जाता है और वो डेटा का जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी आसान होता है। दोस्तों, ब्रांड लॉन्च करना एक बहुत मेहनत वाला काम होता है, एक बहुत एक्सपेंसिव काम होता है। बहुत लोग अपनी लाइफ की जमा पूंजी लगा देते हैं एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। कुछ लोग जॉब छोड़ के नए बिजनेस में अपना खुद का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं और मैं चाहता हूं कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सही जगह इन्वेस्ट हो। और यही इस YouTube चैनल का लक्ष्य है जो आपको बताते रहता है कि आपको बिजनेस जब लॉन्च करना है तो आपको किस तरह लॉन्च करना है, क्योंकि आपकी पाई पाई का रिटर्न आपको मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके मुश्किलों का कंप्लीट समाधान नहीं दे सकता, बट मैं आपको उन चीजों के बारे जरूर बता सकता हूं जिससे आप सतर्क रह सकते हैं, जिससे आप सावधान रह सकते हैं। तो ये सावधानी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में काफी मदद करेगी। तो बस इन चंद बातों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहां पर विराम दूंगा। अगले शुक्रवार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।